स्वामी जी, एक शब्द आता है तिन्नाणम तार्याणम, यानी कि तरो और औरों को तारो, वह व्यक्ति परार्थी और परमार्थी होता है। आप एक परमार्थी व्यक्ति हो, आपने खूब गहराइयों में जाकर 17 साल से 62 साल की जो सफर है, बहुत बड़ा विज्ञान का अनुभव किया है। आप स्वार्थी नहीं हैं, आप निस्वार्थी या परार्थी और परमार्थी हो, बांटना चाहते हैं लोगों को। तो आपने जब काफी गहराई में इतना हजारों हजारों एपिसोड्स के माध्यम से और हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में सत्संग करके देश विदेश के अंदर यह अनुभव गहरा कर लिया, और आपके भीतर जो है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान पैदा हो गया कि नाउ इट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू द ग्लोब एट एनी स्टेज। तो आपने ये निश्चय किया कि मुझे 1000 साइंटिस्ट बनाते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाने हैं आपकी तरह। तो कृपया ये थोड़ा आप बताइए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या प्रारूप होगा, और मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर मान लो स्पिरिचुअल जो है वो साइंटिस्ट बनना चाहे तो किस तरीके से बनेंगे, क्या मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किस रूप में लेना पड़ेगा, कृपया इसको थोड़ा विस्तार से बतावें, ताकि कोई भी अगर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो इस लेवल पर पहुंच चुका है महात्मा, तो वो किस तरीके से इसको हासिल करे। कृपया थोड़ा खोल करके बताइए। आध्यात्म विज्ञान के अंदर आध्यात्म विज्ञानी बनने के लिए कोई नीति नियम या लॉज नहीं है, मगर व्यवहार दृष्टि से थोड़ी बातें हमको समझनी पड़ेगी। ये विज्ञान जो है वो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित होने के नाते ये विज्ञान का कोई मालिक तो है ही नहीं, और मालिकी भाव से कोई नीति नियम तो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का ही रहेगा। हम तो इसको रियलाइज करते हैं, आत्मा तो हम खुद है ही, और ये कुदरती रचना को हम रियलाइज करते हैं कुदरती कानून और 6 तत्वों के माध्यम से। और इसलिए यह ओनरशिप और डूअरशिप की तो बात ही नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति चला रही है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। ये तो था, है और रहेगा। और समय समय पे ऐसे महान पुरुषों ने ये विज्ञान को जान के लोगों के सामने अनुभव करके पेश किया, और उस समय भी कई सारे लोगों ने इस विज्ञान को फॉलो करके अनुभव किया, मोक्ष में गए। और बाकी लोग जो विज्ञान फॉलो करके मोक्ष में नहीं गए, वो भी अपनी दृष्टि को तो परिपक्व कर ही सकेंगे, और अपना सामाजिक कहो या धार्मिक जीवन कहो, उसको भी आप दृष्टि से अच्छा बना सकते हो। तो यहां कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, मगर कंडीशन व्यवहार से यह है कि विज्ञान जो है सभी व्यक्तियों को कम से कम 25-50 सत्संग जो आध्यात्म विज्ञान के जो YouTube में आते हैं, वो कम से कम 25-50 तो परोक्ष रूप से यानी YouTube के माध्यम से सुनना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर बेस बन जाएगा कि विज्ञान क्या है। वो जितना कॉर्नर से आपको समझ में आएगा अच्छी बात है, तो पहले बेस बन जाएगा। पैरेलल क्या करना है, तो जूम के ऊपर जो हमारा सत्संग आता है उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो जब आपको सुनते सुनते समझते समझते कोई क्वेरी आ जाती है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, जिसका आप उसको उत्तर आपको ऑन द स्पॉट 1-to-1 बेसिस पर मिलेगा। तीसरी बात है, हमारा प्रत्यक्ष रूप से फिजिकल फॉर्म में भी सत्संग अलग अलग जगह पे हो रहा है। हालांकि अभी परिस्थितियों के आधार से इतना ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से सत्संग नहीं हो रहा है, मगर YouTube के माध्यम से अरिहंत या तो और सब चैनलों के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ एपिसोड के रूप में आता है वो भी आप सुन सकते हैं। आध्यात्म विज्ञान की भाग 1 और भाग 2 किताबें बनी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आध्यात्म विज्ञान के जो आप्त सूत्र यानी सॉलिड सूत्र जो आए हैं वो भी आप पढ़ सकते, समझ सकते हैं। और बाद में
थोड़ा परिपक्व होने के बाद आफ्टर 6 मंथ अगर आप आध्यात्म विज्ञान के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो यू आर एलिजिबल। आप इसका इंटरव्यू देके साइंटिस्ट बन सकते हैं, यानी साइंटिस्ट बनने की प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। ये 3 महीने का कोर्स होता है। हर वीक 2 घंटे का एक सत्संग रहेगा जिसमें हम आपको ये विज्ञान क्या है वो गहराई से समझाते बताते हैं। फिर लोगों को ये विज्ञान किस प्रकार से उनको बताया जाएगा, इसका बोध कला और ज्ञान कला भी सिखाते हैं। कई सारे प्रश्न समाज में ऐसे होंगे 90% जिसकी आध्यात्म विज्ञान के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों में, ऐसी बातों में, ऐसे प्रश्नों में हमको किस प्रकार से बहस नहीं करना है और इसको बाईपास करके विज्ञान को पेश करना है, ये भी कलाएं हम बताते हैं। इसके अलावा कई सारे धर्म के चुस्त लोग अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपनी रिचुअल्स को, अपने मंदिर को या मंत्र को पेश करेंगे आपके सामने, फॉर्मली पेश करेंगे, क्योंकि उनके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल का वो धर्म का अनुभव है, जानकारी है, तो वो फॉर्मली बताएंगे ही। मगर आपको ऐसी बातों में बहस न करके, इसको बाईपास करके, अच्छी भाषा में बाईपास करके विज्ञान को प्रेजेंट करना है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इसीलिए बता रहा हूं जब वो स्वयं कुदरती कानून और कुदरती रचना समझेगा, उनको खुद को मालूम हो जाएगा कि ये धर्म और धर्म आधारित जो रिचुअल्स है, व्यक्ति और गुरु के आधारित रिचुअल्स है, मंदिर और मंदिर आधारित रिचुअल्स है, वो क्या है वो सब समझ जाएगा। आपको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मगर विज्ञान समझने से पहले अगर इसके ऊपर आप बहस करोगे तो हो सकता है इसका अहंकार भी टूट जाता है और ये बातें आगे सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो 40, 50, 60 साल से मैं जान रहा हूं क्या वो गलत हो सकता है? मेरे भगवान, मेरे गुरु, ये परंपराएं, ये मंदिर, मंत्र गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा उनके ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि 40, 50, 60 साल से वो फॉलो कर रहा है। और इसीलिए ऐसे बातों को हम कितनी आसानी से बाईपास कर सके, इसकी मैं कला भी सिखाता हूं। और ये कला ये है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति, जैन भाई मेरे पास आता है जिसकी उम्र 50 साल, 17 साल की है, वो कहेगा स्वामी जी आप आध्यात्म मार्ग की बात करते हैं, मगर क्या आप रात्रि भोजन करते हैं, या आप कंदमूल खाते हैं, या 5 महाव्रत का पालन करते हैं, या सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, या पूजा पाठ करते हैं? ऐसी बातें वो करेगा क्योंकि वो चुस्त वो फॉलो कर रहा है और उसमें मानता भी है। तो आपको ऐसी बातों को इस प्रकार से डाइवर्ट करना है कि आपने जो धार्मिक बातें बताई जैन धर्म के मुताबिक, उसमें कोई कमी है वो तो हमारा प्रश्न है ही नहीं। हम धर्म की कमी को निकालने के लिए बैठे ही नहीं है। और हर धर्म की अलग अलग प्रकार की मान्यता है, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, मंदिर के रूप में, मंत्र के रूप में, शास्त्र के रूप में, रिचुअल्स के रूप में, फंक्शन के रूप में, संस्था के रूप में मान्यता है। इसीलिए इस बातों को हम गलत सही कहेंगे ये तो बात ही नहीं रहेगी हमारी, कि हर धर्म की अलग अलग है और इसीलिए तुम भी गलत हो, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर हमारा सब्जेक्ट ये है कैसे भी करके ये सनातन सत्य को, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के ऊपर आधारित है और जो कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो आप कैसे समझो, यही हमारा प्रयास होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको धर्म को छोड़ना है, गुरु को छोड़ना है, भगवान को छोड़ना है, रिचुअल को छोड़ना है, यहां बदलना है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। कन्वर्जन वो स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। दृष्टि परिवर्तन वो स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट है। इसमें मन, वचन, काया और उसकी क्रिया या उसकी मान्यता बीच में कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं उसको अच्छी तरह कैसे बाईपास कर सकते हो बिना वाद विवाद, और मूल बात को कैसे बताया जाएगा, यही मैं लोगों को समझाता हूं। और जैसे जैसे वो साइंटिस्ट का एप्लीकेशन उसके पास होगी, 3 महीने का वो कोर्स रहेगा, सेमिनार रहेगा, वो भी घर पे बैठे रहता है जूम के ऊपर। इसके बाद मेरी कंडीशन रहेगी कि आप जब भी विज्ञान किसी को बताने की कोशिश करो,
प्रत्यक्ष रूप से, फोन से, जूम के माध्यम से बताने की जब प्रयास करोगे तो एक कंडीशन खास ध्यान रखने का कि ये आध्यात्म विज्ञान पेश करते समय हमारे दिमाग में लक्ष्मी और विषय दोनों की भूख और भीख नहीं रहनी चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन है। हम विज्ञान को अनुभव के तौर पे बांटना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते हैं, हम इसको एनकेस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम इसको शेयर कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें खास ध्यान में रखने का। दूसरी बात, कई लोग समझेंगे कि ये अगर हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन गए क्या हमको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, परिवार से अलग रहना पड़ेगा, या तो संयमित जीवन जीना पड़ेगा, सरल जीवन जीना पड़ेगा, हमको यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, सादगी का यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा, और सोशल लाइफ में कुछ ये विज्ञान को साइंटिस्ट बनने के बाद शेयर करते समय कोई बाधा तो नहीं आएगी ना। तो मैं आपको वचन देता हूं कि ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर जो और धार्मिक बातें हैं ये मायने नहीं रखती है। आपका सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, हस्बैंड और वाइफ का लाइफ एज इट इज रहेगा। आपका नौकरी और बिजनेस या आपका प्रोफेशन का जो लाइफ है, आपका जीवन वही का वही रहेगा। आपका फाइनेंशियल जो पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसे का व्यवहार करना, वो भी वही का वही रहेगा। इवन दो आपका धर्म, गुरु और भगवान और रिचुअल्स वो भी वही की वही रहेगी। उसमें कोई चेंज लाने की बात आध्यात्म विज्ञान न करता है और न कभी करेगा। तो आध्यात्म विज्ञान इसीलिए मैं कहता हूं पूरे विश्व के लिए है, और कोई भी व्यक्ति या आध्यात्म विज्ञान को गहराइयों से समझना चाहते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से मैंने बात बताई उसी प्रकार से वो फॉलो करके, अगर आपको साइंटिस्ट नहीं भी बनना है तो भी आप विज्ञान यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जूम के माध्यम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें, खुद का कल्याण करें और औरों का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हैं तो करें, नहीं तो कम से कम हम प्रार्थना तो भावना भी तो कर सकते हैं। तो आइए हम वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है कि मेरा भी भला हो और विश्व का भी भला हो, यही हमारी भावना को हम चरितार्थ करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।